बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज समिट एंड अवार्ड्स, जिनके सहयोग से सूबे की अर्थव्यवस्था को लगे पंख, जिन्होंने बिजनेस और औद्योगिक क्षेत्र में छुई बुलंदियां। ऐसे ही सफल कारोबारियों को हम करने जा रहे हैं सम्मानित। इवेंट पार्टनर PLPB। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो लगातार यंगस्टर्स बैठे हुए हैं वो काफी कुछ अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है। सिंगला साहब, मैं आपके पास यहाँ पर सुमित सिंगला जी आना चाहूंगी। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो आपने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आप लेकर के आए हैं और आने वाला जो आपका प्रोजेक्ट है, मुझे लग रहा है बहुत माइंड ब्लोइंग वो प्रोजेक्ट होने वाला है। बायो क्लाइमेटिक वो टाउनशिप है, हम उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे और ये चेंज लाने के लिए आपको क्यों लगा कि ये चेंज आना चाहिए रियल एस्टेट में? Thank you so much. First of all, I'd like to thank अपना MH1 and Deepak Arora ji for inviting me here. Secondly, I think I am very privileged कि I am sharing the panel with these people जिनको उनके business में मेरे से ज़्यादा experience है. Like मेरी age भी नहीं उतनी होगी जिनकी इतनी experience है. जी. So this is a very privileged moment for me. And then you asked a very good question, bioclimatic. So we are bringing India's first bioclimatic township in the region. ये पंजाब में आ रही है. So bioclimatic क्या है, इसकी क्या नीड है? So it is the need of the hour. रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत मेजर सेक्टर है जो अपनी पॉल्यूशन के लिए जाना जाता है इंडिया में, राइट? एंड बायोक्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिजाइन, सिटीज डिजाइन होती हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर होती हैं, इन हार्मनी विद द नेचर. उसमें आई जस्ट एलेबोरेट इट फॉर यू. उसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारी प्लॉटिंग है, हमारे जैसे पहले भी कहा जाता है कि ईस्ट प्लॉट नॉर्थ हो या साउथ हो प्लॉटिंग, राइट? सो ये साइंस है, साइंस. तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमारे कॉलोनी में हर घर या तो नॉर्थ है या साउथ फेसिंग है. सो दैट इज हेल्पफुल फॉर अस, राइट? देन वी हैव क्रिएटेड पार्क्स एंड वी हैव क्रिएटेड पार्क्स बिहाइंड द हाउसेज. सो बायोक्लाइमेटिक इज अ स्टडी कि हमने हर अपनी कॉलोनी में हर प्लॉट एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल पे डिजाइन किया हुआ है कि वो विंटर्स में गर्म रहेंगे और समर्स में ठंडे रहेंगे, जिससे हम जो अपना कूलिंग है, एसीज है कम यूज करेंगे, हीटर्स है कम यूज करेंगे. एंड दिस इज वेरी मच नीड ऑफ द आवर. सो दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड बायोक्लाइमेटिक टाउनशिप. और क्यों लगा आपको कि ये करना चाहिए? मतलब ये क्या दिल्ली के पॉल्यूशन और पंजाब के पॉल्यूशन को तो देख के नहीं लगा अभी फिलहाल में? पंजाब का भी ठीक है, दिल्ली के पोल्यूशन देख के हमें लगा. सो ये हमें ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट में ऐसे प्रोजेक्ट्स और आए कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़े, जिसमें CO2 एमिशंस कम से कम हो. ठीक है, कार्बन एमिशंस जितने कम करेंगे उतनी हमारी सोसाइटी के लिए बढ़िया है. सो ये एक हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडिया. सब पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे बैठे बैठे ये सोच रही हूँ, आपकी उम्र क्या हो रही है? It's 25. जस्ट 25. 25, yes. मुझे लग रहा है इसके लिए बहुत ताली होनी चाहिए. प्लीज एवरीवन गिव अ बिग क्लैप. मैंने इसलिए पूछा, आपने वो तो जिक्र किया ही कि काफी सीनियर्स मेरे बैठे हैं. मैंने ना उसमें सर ने गलत ले लिया. मैंने सर आपकी शक्ल देख के नहीं, आपकी बातों से जज किया था कि आप ज्यादा हो. वैसे आप बहुत जवान लग रहे हो. मुझे लग रहा है इसके लिए भी एक बिग क्लैप होना चाहिए क्योंकि बातों से सीनियर बनाना. सुमित जी, आपसे ही, क्योंकि आपने रियल एस्टेट को जिस तरह से एक रेवोल्यूशन दिया, बायो क्लाइमेटिक, क्योंकि पॉल्यूशन आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है, जिन सबसे हम दिल्ली वाले तो 2-4 हो ही रहे हैं, उस समस्या को हम फेस कर रहे हैं. सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक और आप लोगों की जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है वो आया था, द वेलनेस सिटी व्यवसाय जो है, मतलब परियोजना जो आपने आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के साथ मिलकर कुछ की थी. तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो बाकी ऑडियंस बैठी है, उनको बताइए. तो द वेलनेस सिटी बेसिकली द कॉन्सेप्ट सेज इट ऑल. की वेलनेस का क्या मतलब है कि हम स्पिरिचुअली वेल रहें, मेंटली वेल रहें, फिजिकली वेल रहें, है ना? तो ये सारी चीजें अगर आपको एक सोसाइटी में मिल जाएं तो उससे बेटर क्या. सो वी गॉट आर्ट ऑफ लिविंग ऑन बोर्ड. Our spiritual entities, we have been following Guruji since last 15 years. तो आर्ट ऑफ लिविंग का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा आश्रम यहाँ चंडीगढ़ के पास आ रहा है जी. सो उसी हमारी वेलनेस सिटी की प्रेमिसेस में सो हमने बायोक्लाइमेटिक आर्किटेक्चर ले आए ताकि आपकी जो फिजिकल वेलनेस है वो ठीक रहे, आपको अच्छी हवा मिले, आपको अच्छी लाइट मिले. तो अब जो आजकल आप दिल्ली से हो, आपको ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में,
ट्रैफिक में, वैसे कॉल्स पे इतना मेंटल जो हमारी वो खत्म हो चुकी है। जी। तो मेंटल वेलनेस के लिए आर्ट ऑफ लिविंग से बड़ा कोई एनजीओ नहीं है इस वर्ल्ड में। सो वी कोलैबोरेटेड विद देम एंड वी ब्रॉट आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। सो अब आपको फिजिकल वेलनेस की चिंता नहीं है क्योंकि हम बायोक्लाइमेटिक आर्किटेक्ट्स ले आए। आपको मेंटल वेलनेस की कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन एक सोशल वेलनेस है, जैसे अब हम सारे लोग बैठे हैं, मैं सर को मिला, मैं आपको मिला, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलनेस। सो विल कीप ऑन हैविंग मोर ऑफ दीज इवेंट्स इन फ्यूचर, जहाँ पे गुरु जी आएंगे, जहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे। चंडीगढ़ में इवेंट्स हो रहे हैं। चंडीगढ़ भी एक ऐसा डिजाइन हुआ था, एक सपना था। चंडीगढ़ के हम पेरिफेरल एरियाज में बैठे हैं सारे लोग, वो क्यों डेवलप हुए हैं? बिकॉज चंडीगढ़ वाज अ ड्रीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार हमने कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि जो जनरेशन याद रखे। सो दैट इज द सेम एम विद द वेलनेस सिटी एंड दैट इज हाउ वी कोलैबोरेटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब हम ऐसे ही ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में मौजूद हैं और उसको और ब्यूटीफुल बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर सुमित जी की तरफ से की जा रही है। सुमित जी, सिर्फ क्या ये एक सीमित पंजाब चंडीगढ़ यहीं तक रहेगा या इसे दिल्ली भी ले जाएंगे जहां बहुत ज्यादा जरूरत है? नहीं, आपने सी द थिंग इज वी सर्व फॉर पीपल, राइट? जहां जहां पे इस चीज की, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, हम वहां पे आएंगे। दिस राइट नाउ इज इन पंजाब, वी आर फर्दर एक्सपेंडिंग इट टू हिमाचल। देन इन फ्यूचर अगर आप लोगों की ऐसी डिमांड्स रहेंगी, दुआएं रहेंगी, साथ रहेंगी, तो दिल्ली क्यों नहीं, दिल्ली भी आएंगे। हमारा ये विजन फॉर द अपकमिंग ईयर्स फॉर एवर ये रहेगा कि लोगों को किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है। अगर आज वेलनेस की जरूरत है तो वी ब्रॉट अ प्रोजेक्ट वेलनेस सिटी। कल किसी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की जरूरत पड़ेगी तो विल गेट इट। अगर कल को फॉर एग्जांपल हम बात करें, नाउ दिस मेटावर्स इज गोइंग ऑन, तो पीएलपीबी कैन कम ऑनलाइन ऑल्सो। तो लैंड्स आजकल यूएसए में लैंड्स ऑनलाइन भी बिक रही हैं। सो पीएलपीबी इज वेरी क्लियर टू स्टैंड विद द पीपल, इन्वेस्टर्स एंड द कंट्री। So we're very clear with that. और अब इसके बाद हम मंच पर बुलाना चाहेंगे सुमित सिंगला साहब को। माननीय सुमित सिंगला जी, आप मंच पर आए और जो आपके बेहतरीन कार्य के लिए है, हम चाहते हैं आपको वो सम्मान हम दें।